नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स, आपका परिवार उससे भी अच्छा होगा। हमेशा यूं ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कंटिन्यू प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने पर्यावरण के लास्ट प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, उन्हीं को समझाने की कोशिश करूंगा। और आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ अपन क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स आपके सामने? किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी आयु विभाजित करने पर उस व्यक्ति की आयु के अनुपात में दर्शाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर देख लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका मैं बताने जा रहा हूँ, तो मानसिक और काल्पनिक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवंशिक समस्या है? आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्या? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, एडीएचडी। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। हृदय विकार के लिए आनुवंशिक समस्या करेक्ट आंसर डाउन डाउन सिंड्रोम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में से किस आयु को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? फ्रेंड्स, प्रारंभिक बचपन किसको माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आप बताएंगे। 7 से 11, 2 से जन्म से 2, 3 से 12, 2 से 6। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर 2 से 6 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। वर्तमान में जो पहने जा रहे जूते को एक नई जोड़ी के जूते से काटने काटने का दर्द किसका उदाहरण? हाँ फ्रेंड्स, जैसे वर्तमान में आप जूते यूज़ कर रहे हैं और नए जूते खरीदते हैं तो उनमें दर्द करता है, वो किसका उदाहरण है? आप बताएंगे। दीर्घकाल स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तत्काल स्मृति, संवेदना स्मृति। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर तत्काल स्मृति करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया है। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी प्रोफेन वीनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें कहा जाता है। आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रॉनफेन वीनर द्वारा तैयार किया गया था जो क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्या प्रभावशाली अवधारणा? मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी, बौद्धिक विकास। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर मानव पारिस्थितिकी करेक्ट आंसर। मानव पारिस्थितिकी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। उदात्तीकरण, प्रतिकरण, संबंधन, युक्तिकरण। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर उदात्तीकरण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? आप बताएं करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी, एनयूपीए, एनसीटीई, आरसीआई। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर एनसीईआरटी करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया। तत्परता का नियम अधिगम के पूर्व की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अनुभव, पुनर्वलन, अभ्यास, परिपक्वता। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। तत्परता का नियम अधिगम के पूर्व अभ्यास डालता है, तो करेक्ट आंसर परिपक्वता करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन।
चकिंग व मिलर सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है फ्रेंड्स, आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैजिक नंबर कौन सा है? क्या 2 + -3 है, 9 + -1 है, 5 + -2 है, 7 + -2? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ तो 4th करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर ने किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या प्राकृतिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषागत बुद्धि, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ तो शारीरिक गति संबंधी बुद्धि करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। स्नायुई न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अनियंत्रित प्रसन्नता, मिश्रित भाव, उच्च तनाव और घबराहट, सकारात्मकता? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर उच्च तनाव और घबराहट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्या इनाम देकर, दंड देकर, समाधान प्रदान करके, हल करने की लिए इसी प्रकार की समस्या देकर? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। बच्चे तकरीबन इस आयु में सहकर्मी समूह प्रभाव अनुभव करना शुरू कर देते हैं, किस आयु में कर देते हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर 3 वर्ष करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति की विशेषता नहीं, हाँ फ्रेंड्स ये नेगेटिव वाक्य बताना आपको। 3 वाक्य पॉजिटिव होंगे, 1 नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का नेगेटिव बताएंगे आप। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का यह रिहर्सल शामिल है, अस्थाई शामिल है, सक्रिय शामिल है, जोड़ तोड़ शामिल है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यह स्थायी शामिल है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। शिक्षकों को सुनने के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करना, मूल संस्करण के माध्यम से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, पढ़ने और लिखने की जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, अपने विचारों, अनुभव, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान कौशल निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर अपने विचारों, अनुभव, अध्ययन के ज्ञानेंद्रियों को साझाकरण ज्ञान के माध्यम से निपटाने की प्रक्रिया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने दिए, मनोलैंगिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता, हाँ फ्रेंड्स कौन सा चरण बचपन में नहीं होता, आप बताएं करेक्ट आंसर। स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, अंतरंगता बनाम अलगाव, पहल बनाम अवरोध? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं तो अंतरंगता बनाम अलगाव करेक्ट आंसर। बाकी सारे बचपन में होते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया, निम्नलिखित में कौन सा विचार मूर्त रूप से जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है तो क्या कहलाता है? 17 का सर्वव्यापकता, प्रकृति, पोषण, नियतिवाद? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स पोषण करेक्ट आंसर, पोषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। बच्चे के शारीरिक विकास निम्न आयु में धीमा हो जाता है, आप बताएं करेक्ट आंसर 18 का। किस आयु में धीमा हो जाता है? 6 से 9 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 4 से 5 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स
5 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे का मानसिक विकास धीमा हो जाता। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। बच्चे की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 3 पॉजिटिव आंसर होंगे, 1 नेगेटिव बताना फ्रेंड्स। तो वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, कल्पनाशील चिंतन, सहचर चिंतन। करेक्ट आंसर कल्पनाशील चिंतन। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिए, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारक बताया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे आप। चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक, पर्यावरणीय कारक। तो करेक्ट आंसर सामाजिक संपर्क। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह है व्यक्तिगत आवश्यकता, नींद की कमी, तनाव, सकारात्मक क्षमता। करेक्ट आंसर व्यक्तिगत आवश्यकताएं। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण क्या है? आप बताएं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का MBTI का करेक्ट आंसर धारणा है, प्रक्षेपीय है, संरचित, आंकना। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर संरचित। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निर्माणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या एरिक्सन है, बंडरा है, सामाजिक, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग? तो निर्माणवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उनके किस रूप में जाना जाता है? नए विचारों को पुराने विचारों में शामिल करना क्या कहलाता फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर अनुकूलन, प्रतिकृतियन, आत्मसातकरण, पुनरुत्पादन। तो फ्रेंड्स नए विचारों को पुराने विचारों में शामिल करना आत्मसातकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। ड्राइविंग करते समय हमारे फोन का उपयोग करना किस प्रकार का उदाहरण है? सिग्नल अवधान, विस्तृत अवधान, चयनात्मक अवधान, विभक्त अवधान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का विभक्त अवधान करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्रों जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना और गणित में महत्वपूर्ण होती है। 26 का आप बताएंगे करेक्ट आंसर। समझ, जानकारी, समस्याएं, कठिनाइयाँ। करेक्ट आंसर कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अभिप्रेरणा के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता? संज्ञानात्मक, मानववादी, व्यवहारवादी, सांस्कृतिक। तो करेक्ट आंसर व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि? 28 का यह बच्चों को समझाने के लिए सशक्त बनाता है, जोखिम बड़ा छोटा लेना अधिगम के मतलब महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? 29 का आप बताएंगे। कार्यस्थल है, तर्क शक्ति है, संगठनात्मक चिंतन है, अंक चिंतन है। 29 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे।
तो तर्क शक्ति करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। जीडीडी के लिए कौन सा कारण हो सकता है फ्रेंड्स, आप बताएंगे। बचपन का संक्रमण, बचपन का मोटापा, सख्त परवरिश, चीनी और एडिटिक्स अत्यधिक सेवन। करेक्ट आंसर बचपन का संक्रमण, करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ सीडीपी के 30 क्वेश्चन समाप्त होते फ्रेंड्स। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जब तक मिलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, लगातार कंटिन्यू सीरीज चल रही फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आप अभी वीडियो स्टार्ट किया है देखना, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो देखिए तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।